वेलकम बैक टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर पे स्वागत है। आज का सेशन जो 10th चैप्टर के बचे हुए प्रश्न थे उन्हीं का एक छोटा सा डिस्कशन है जो आपके प्रिपरेशन में एक मदद प्रदान करेगा। जिन लोगों को इसका पीडीएफ कल शाम में मिल चुका था वे लोग और से ही बनाए होंगे और इससे अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, समय जाया किए बिना अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि ब्लैंक आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर, आई सॉ अ क्रो, मैंने कौवे को देखा। तो जब कोई क्रिया, याद रखिएगा ये ग्रामर का बहुत ही सिंपल सा रूल्स है कि जब कोई क्रिया वाक्य के मुख्य क्रिया के समय पर हो रही हो तो उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। कहने का आशय है कि जब कोई एक क्रिया हो और उस क्रिया के मुख्य क्रिया के समय पर ही हो रहा हो तो उसके लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब 1 प्लस आईएनजी, इसे हम कह सकते हैं वर्ब का चौथा रूप। अब देखिए, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है कि बाहर देखते हुए या बाहर देखकर मैंने एक कौवा को देखा। तो बाहर देखते हुए मैंने एक कौवा को देखा, तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा आपका लुकिंग। दूसरा, ऑफ के दोनों ही तरफ नाउन आता है, इसीलिए ये जो आपका पार्टिसिपल है नाउन का भी काम करता है, तो लुकिंग है सही है। आगे बढ़ते हैं। द हर्ट वाज। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि आप कॉम्प्लीमेंट समझते हैं कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जैसे बर्न मीन्स जलना होता है, तो बर्न्स ये भी वर्ब का पांचवा रूप है। तो याद रखिएगा, कभी भी आपका बी क्रिया हो, इजारेम या वाज वेयर, तो उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन आता है या एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे आपका बर्न्ड, द हाउस वाज बर्न्ड, द हॉट वाज बर्न्ड, जो झोपड़ी था जला हुआ था, बर्न्ड। तो यहाँ कैसा था? तो जला हुआ था। यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है आपका बर्न्ड। आगे बढ़ते हैं। द बॉय लुक्ड। तो यहाँ भी आप देखिए, वरी मीन्स चिंतित होना, वरीज वरीड, तो यहाँ भी आपका एडजेक्टिव चाहिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में, क्या होगा? वरीड। ही इज गुड एट। दोस्तों याद रखिए, कोई भी प्रीपोजिशन हो, जैसे फॉर हो, आफ्टर हो, एट हो, उनके बाद वर्ब 4 आता है। अब क्यों आता है? क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है जो कोई ना कोई नाउन होता है। तो वर्ब की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वर्ब का चौथा रूप नाउन का जैसा कार्य करता है। यहाँ पे होगा टीचिंग। तो ही इज गुड एट टीचिंग, वह पढ़ाने में क्या है? निपुण है, दक्ष है, कुशल है। अगला क्वेश्चन है कि आई सॉ द स्नेक। 25 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ पे सा जो है सी का सेकेंड रूप है। तो जैसे कुछ वर्ड होते हैं, इसके पहले भी आपको मिले थे, फील, सी, हियर, नोटिस, ऑब्जर्व। यदि इनके बाद क्या हो? ऑब्जेक्ट हो, तो उसके बाद आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इन शब्दों को आप जरूर लिख लीजिएगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैंने देखा, क्या देखा? स्नेक। अब इसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है दोस्तों, और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का चौथा रूप। तो यहाँ पे क्या होगा? किलिंग, मैंने सांप को मारते हुए देखा। दे फेल्ट, तो बस ऊपर वाला ही रूल्स यहाँ भी होगा, और यहाँ पे दे फेल्ट बोरिंग होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ही वॉज फाइंड फॉर, यहाँ भी आपका प्रीपोजिशन आ गया। पहले ही हम लोग चर्चा किए थे, फॉर हो, एट हो, आफ्टर हो, उसके बाद वर्ब का चौथा रूप आता है, तो हो जाएगा यहाँ पे ड्राइविंग। छोटे छोटे रूल्स हैं, आप इन्हें अच्छे से समझते चलिएगा, रटने की ज़रूरत नहीं है। एक ही रूल्स पे बार बार सवाल आएंगे तो बहुत ही आसानी से आपका कंसेप्ट जो होगा क्लियर हो जाएगा। ही वॉज फाइंड फॉर ड्राइविंग विदाउट हेलमेट, उसे बिना हेलमेट का गाड़ी हाँकने के लिए फाइन किया गया। इट हैज़ बिगन, क्या शुरू हो गया है?
तो वर्षा शुरू हो गया। तो यहाँ भी आपको दोस्तों नाउन चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, रैनिंग। क्या शुरू हो गया है, तो वर्षा शुरू हो गया है। ही प्रोमिस्ड दोस्तों ये भी एक इन्फिनेटिव का रूल्स है। जैसे आप याद रखिएगा, आपका वांट हो, लव हो, प्रोमिस हो, हेट हो, फॉरगेट हो, सीम हो, प्रोपोज हो, तो इसके बाद टू प्लस वर्ब वन आता है। टू प्लस वर्ब वन आता है, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है। तो ही प्रोमिस टू वेट। आंसर क्या होगा 30 का? तो 30 का जो आंसर होगा दोस्तों आपका ए होगा, ही प्रोमिस टू वेट। अब पिछले क्लास में हम लोग चर्चा किए थे, कहीं भी आपको लास्ट दिखाई दिया और लास्ट से पहले फॉर या सिंस नहीं हो, तो उसके बाद लास्ट के बाद समय दिया हो, जैसे लास्ट संडे, लास्ट होली, लास्ट मंडे या लास्ट डे, लास्ट जर्नी, हमेशा उस वाक्य में आप भी टू का प्रयोग कीजिएगा। तो भी टू सी का, भी टू क्या होगा, सा। तो करेक्ट आंसर होगा 31 का सी। अगले क्वेश्चन को लेते हैं। डिड सी, इसके पहले एक रूल्स लिखाए थे कि आप डू, डज, डिड के बाद हमेशा वर्ब आता है। दोस्तों आप विश्वास कीजिए, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन डू, डज, डिड पे आता है, चाहे वो जिस रूप में आपसे पूछ लिया जाए। तो यहाँ पे आपका डिड ही स्लीप वेल, बी आंसर होगा। क्या वो अच्छा से सोया था, सोई थी, डिड ही स्लीप वेल, यही आपका वर्ब है। ही डैश आउट ऑन आवर ईगो। दोस्तों आज एक फिर आपको नया, पहले आप लास्ट लिखे थे, आज आप लिख लीजिएगा एगो। किसी भी वाक्य में दोस्तों आपको एगो दिखाई देता है तो उस वाक्य में आप वर्ब के दूसरे रूप अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे गो का भी टू क्या होगा, वेंट। ही वेंट आउट ऑन आवर एगो, वह 1 घंटा पहले गया। तो चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु डैश डैश द ताजमहल। दोस्तों याद रखिए, यदि कोई कार्य बहुत पहले हुआ हो, जैसे भारत की खोज की गई, कोलंबस ने अमेरिका का खोज किया, तो इन सारे वाक्य को आप पास्ट टेंस में रखिएगा। तो देखिए इसमें पास्ट टेंस मतलब वर्ब का दूसरा रूप, तो कौन सा रूप है, तो यहाँ पे ब्यूल्ड होगा। क्या होगा, ब्यूल्ड। तो हु ब्यूल्ड द ताजमहल, और कोई भी हिस्टोरिकल इमारत है उसके साथ द आता है। ही डैश डैश टू मी लास्ट वीक, फिर दोस्तों यहाँ पे लास्ट आ गया, तो आपका जवाब क्या होगा, रोट। ही रोट टू मी लास्ट वीक, उसने मुझे पिछले सप्ताह लिखा। आई विश आई डैश डैश अ मिनिस्टर, काश मैं एक मंत्री होता। तो दोस्तों आई विश हो, डैट हो, अर्थात किसी वाक्य से कोरी कल्पना का बोध हो जो पूरा नहीं हो सकता है। तो आपका कुछ भी सब्जेक्ट हो तो हम वहाँ पे वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं। अगर होना क्रिया है तो वेयर का प्रयोग करेंगे, अगर पास होना है तो हैड का प्रयोग करेंगे, या ये कोई क्रिया आता है तो उस पर हम भी टू का प्रयोग करेंगे। दोस्तों इस का 3 कंसेप्ट है, एक वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा केवल इसी पे आधारित, क्योंकि हर परीक्षा का यह हिस्सा रहता है। ही डैश डैश आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल, एक छोटे से प्रयास के बाद वो छोड़ देता है या छोड़ दिया, तो यह बीते हुए समय की घटना है। तो बीते हुए समय की कोई भी घटना हो तो हम पास्ट टेंस में जाएंगे। तो ही गेव अप आफ्टर अ शॉर्ट स्ट्रगल। दे डैश डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, याद रखिए दोस्तों, फॉर दिखाई दे अर्थात बीते हुए समय से कोई कार्य जारी हो, वर्तमान की बात है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो यहाँ पे आपका डी होगा। दे हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, वे लोग 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। आई थैंक्ड हिम फॉर व्हाट ही डैश डैश। दोस्तों जब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो वाक्य का दूसरा भाग भी पास्ट टेंस में होगा, तो आपका यही ऑप्शन बचता है, हैड डॉन, इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो, उस पर डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं दोबारा उस क्वेश्चन को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। इसका डी होगा, आई थैंक्ड, सेम क्वेश्चन है। डिड दे हिम लॉन्च, फिर आपको डिड के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो वर्ब 1 आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा, ए। इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, क्या वे लोग उसे लंच के लिए आमंत्रित किए।
या किए थे भी बोल सकते हैं। ही सेड फिर यहाँ पास्ट में है तो इधर भी आपको पास्ट में आएगा। तो टेक, टूक, टेकन, तो टेक यहाँ पे टूक होगा, टेक वर्ब 1 है, टेक टूक यहाँ पे करेक्ट होगा। सी आस्क्ड ये भी पास्ट में है तो फिर आपको पास्ट वाला वर्ड चाहिए, तो देखिए एक ही है वांटेड। दे में याद रखिएगा मॉडल वर्ब, जैसे आपका मे हो गया दोस्तों, कैन हो गया, कुड हो गया, विल, वुड, शैल, शुड आए, तो इसके बाद वर्ब 1 आता है। या अगर हैव आए तब वर्ब 3 आता है। ऐसे यह हैव भी आपका दोस्तों वर्ब 1 ही है। तो याद रखिएगा मॉडल वर्ब के बाद वर्ब 1 आता है, लेकिन मॉडल वर्ब के बाद आपको हैव दिखाई दे तो कौन सा वर्ब का रूप आएगा? तीसरा आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। आई कैन ये भी आपका मॉडल वर्ब है। आई कैन गो मैं जा सकता हूँ। तो कैन जो दोस्तों क्षमता बताता है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, और मे पॉसिबिलिटी दिखाता है, जैसे वे लोग आ सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई शैल बी दोस्तों अब कभी भी किसी वाक्य में वर्ब का प्रयोग करना हो तो देखिएगा कि जो आपका सब्जेक्ट है वो डूअर है कि नॉन डूअर है। अगर डूअर है और मॉडल वर्ब के बाद आपको बी दिखाई देता है तो आप हमेशा ही वर्ब 4 का प्रयोग कीजिएगा। आई शैल बी प्लेइंग मैं खेलता रहूँगा। दे विल बी दे काम कर रहा है ना, तो दे विल बी टॉकिंग। हमेशा यदि मॉडल वर्ब के बाद बी दिखाई दे तो वर्ब 4 आएगा। कब? जब सब्जेक्ट डूअर हो, मतलब काम करने वाला हो, और नॉन डूअर हो तो वर्ब 3 आएगा। तो दे विल बी टॉकिंग वे लोग बात करते रहेंगे। ही विल हैव याद रखिएगा बताए थे मॉडल वर्ब के बाद आपको हैव दिखाई दे तो वर्ब 3 चाहिए। तो हियर, हर्ड। द ट्रेन इज अबाउट टू अबाउट टू के बाद हमेशा ही वर्ब 1 आता है। गाड़ी खुलने ही वाली है। आई शैल फिर आपका शैल मॉडल वर्ब है तो क्या आएगा? बी। डू आई शैल डू इट मैं इसे करूँगा। दोस्तों जब एक ही साथ दो कार्य हो तो दोनों ही तरफ कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो वाइल मीना वाज सिंगिंग जब मीना गीत गा रही थी तभी रेखा वाज डांसिंग रेखा क्या कर रही थी? नाच रही थी। तो एक ही समय दो कार्य हो, दो एक्शन हो तो दोनों के लिए ही हम कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।